हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा, डिफेंस के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, शुगर के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि एक मोमेंटम तो आ गया है, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर इवेंचुअली डिमिनिश हो जाएगा, फिजल आउट हो जाएगा? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक ट्रेडर को या तो फोमो की वजह से आप लगातार ट्रेड लेते रहेंगे और फेल होते रहेंगे, और या फिर एक बहुत बड़ी रैली मिस कर देंगे। इन बोथ द केसेस आप नुकसान में रहेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने लिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जिनका एक मोमेंटम लेग ऑफ रैली हो चुकी है, लेकिन अभी भी कम से कम 3 से 10% के आसपास के मूव्स पेंडिंग है। ऑफ कोर्स यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पसेस के लिए ऐसा बता रहा हूं कि आप ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे कर सकते हैं जिनमें 3 से लेके 10% बेस्ड ऑन माय बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स 3 से लेके 10% के आसपास के रिटर्न्स अभी पेंडिंग है। मजे की बात यह है कि अगर ये रिटर्न्स नहीं भी आते हैं तो स्टॉक बहुत ही माइनर सा लॉस देकर आपको एग्जिट करवा देगा, लेकिन अगर ये मूव्स आते हैं तो ये बड़े मूव्स हो सकते हैं, ये एक्सप्लोसिव मूव्स हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोमेंटम ब्रेकआउट स्टॉक्स विच इज एमबीएस, मोमेंटम ब्रेकआउट स्क्रीनर्स कैसे बना सकते हैं और मोमेंटम ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में एमबीएस लिख दीजिएगा। ये स्क्रीनर वीडियो के एंड तक मैं आपके सामने बनाऊंगा, इसके स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा और आप देख के हैरान हो जाएंगे कैसे अच्छे स्टॉक्स आप इसके थ्रू ढूंढ सकते हैं। आइए विदाउट एनी डिले मैं एक एक करके क्राइटेरिया ऐड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे आप इन स्टॉक्स के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं और इवेंचुअली आप एमटीएफ को यूज करके भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हो। रादर अपने स्टॉक्स को प्लेज करके आप मार्जिन लेकर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगेन प्रोवाइडेड आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हो। आपके लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बाद में आती है, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपके पास अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो भी, आप रिस्क को सही से मैनेज नहीं करोगे, आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं रिस्क मैनेज करने के साथ साथ अपने लिए अच्छे रिटर्न्स कैसे जनरेट किए जा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं क्रिएट पे। सबसे पहली कंडीशन मैं यहां पर डालूंगा ऐड फिल्टर कि मेरा जो क्लोज प्राइस है, मेरा जो प्राइस है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 50 ईएमए। मेरा जो प्राइस है वो 50 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, मतलब स्टॉक अपवर्ड मोमेंटम में है। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है, मेरी जो ईएमए 50 है, यहां पर देखिए मेरी जो 50 ईएमए है वो इटसेल्फ भी 200 पीरियड ईएमए से ऊपर होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख लीजिए ईएमए 50 इज ग्रेटर देन हमारा ईएमए 200। सो अप्रोक्सीमेटली आप नोटिस करेंगे 2800 में से 2400 कंपनियां इस लिस्ट में से बाहर हो जाती हैं, सिर्फ 400 समथिंग कंपनीज यहां पर बचती हैं। दोस्तों, यहां पर एक कंडीशन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आपको मोमेंटम ढूंढने में मदद करेगी। हमने बड़ी ईएमए तो चेक कर ली है, लेकिन हमें छोटी ईएमए भी चेक करनी है। तो मेरी जो 20 पीरियड की जो ईएमए है वो 50 पीरियड से ऊपर होनी चाहिए। तो मेरी 20 ईएमए अगर आप यहां पर देखेंगे, दिस शुड बी मोर देन 50 ईएमए। ब्रॉडली मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया है। 20 ईएमए 50 से ऊपर, 50 ईएमए 200 से ऊपर, प्राइसेस 50 ईएमए के ऊपर। अब जो ने लास्ट कंडीशन डाली है विच इज 20 ईएमए 50 के ऊपर, वो मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर है तो सुपर मोमेंटम वाले स्टॉक्स मिलेंगे। आप यहां पर देखिए आज के दिन में मार्केट जो थी वो बहुत डाउन थी, अप्रोक्सीमेटली निफ्टी 200 पॉइंट से ऊपर डाउन थी, लेकिन आप यहां पर देखिए ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स आपको फ्लैट या फिर पॉजिटिव दिख रहे हैं सिवाय 2 स्टॉक्स के। और जो स्टॉक्स ऊपर हैं, ऐसे से स्टॉक्स भी हैं जो आज 12.5% ऊपर थे, 5% के सर्किट पे कैप थे, 5% वाले 2-3 स्टॉक आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्कैनर। लेकिन अभी कंडीशन खत्म नहीं हुई है। मोमेंटम चेक करने के लिए हम यहां पर एक कंडीशन और डालेंगे, हमारी जो आरएसआई है विच इज अ 14 पीरियड आरएसआई, वो 55 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 70 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरी आरएसआई 55 से 70 के बीच में होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए मेरे सामने एक स्टॉक आया है, वो तो आज आया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां पर अगर इस कंडीशन को इग्नोर भी कर दें अभी के लिए, हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे मैं आपके सामने 3 मूविंग एवरेजेस लगा रहा हूं। वन इज 20 पीरियड ईएमए, सेकंड इज 50 पीरियड ईएमए एंड थर्ड इज 200 पीरियड ईएमए। तो तीनों मूविंग एवरेजेस एक के ऊपर एक होनी चाहिए, प्राइसेस 50 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, और यहां पर मेरी जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 55 से 70 के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर मैं 2 बैंड डाल देता हूं, पहला है 55 और दूसरा है 70। मिडिल बैंड मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे इस रेंज में प्राइसेस चाहिए। अब यहां पर देखिए ऐसा कहां पर हुआ, ऐसा इस जगह पर हो जाता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऐसा यहां पर हुआ और मेरे सामने बैंक निफ्टी ने शार्प मूव दिया। कोई लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर उठा के देख लेते हैं,
ये देखिए हमने यहाँ पर मिड कैप की लिस्ट में गए और हमने क्लिक किया रैंडमली भारती हेक्साकॉम। हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर सारी कंडीशन मीट होती हो, तो यहां पर वो कंडीशन मीट हो रही है। इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे हम इस रैली के टॉप पे थे, लेकिन उसके बावजूद हमें यहां पर अप्रोक्सीमेटली 7% का मूव देखने को मिला, 8% का मूव देखने को मिला। लेकिन अगर ये ट्रेंड सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो भी जब आपका 20 EMA 50 के नीचे आ गया, आपको सिर्फ 3.5% के आसपास का लॉस होता है। लेकिन जब इस सेटअप ने आपको बुलिश ट्रेड दिया था, इस जगह पर देखिए आपके प्राइसेस जब ऊपर गए थे, इस जगह से आपको स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 38% के आसपास का मूव दिया था। सिर्फ 100 दिन में 38% के आसपास का मूव, विच इज अ मैसिव अपसाइड जो आपको यहां पर स्टॉक में देखने को मिली थी। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात ये है, आपके लॉसेस बहुत छोटे होंगे और आपके प्रॉफिट्स बहुत बड़े होंगे। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आपने नोटिस किया एक खराब ट्रेड में भी आपको 7.5% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है, एक स्टॉप लॉस वाली ट्रेड में भी आपको सिर्फ 3.5% के आसपास का लॉस देखने को मिला है, जबकि आपका रिवॉर्ड उससे 10 गुना था। कोई और स्टॉक उठा के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उठाया एस्ट्रल। अब यहां पर देखिए इस जगह पर आपको ट्रेड मिलता है, लेकिन यहां पर हमारा RSI सपोर्ट नहीं कर रहा। RSI यहां पर हमें सपोर्ट करना शुरू कर देता है, तो मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर ले लेता हूं। आपको लग रहा है कि आप टॉप के बिल्कुल आसपास है, उसके बावजूद आपके प्राइसेस 7.5% ऊपर गए, एग्जिट अभी तक नहीं हुआ है और आप यहां पर कॉस्ट के आसपास खड़े हुए हैं। और कुछ स्टॉक उठा के देख लेते हैं। इस बार हम कोई लार्ज कैप स्टॉक उठा के देख लेते हैं। लार्ज कैप स्टॉक में हमने उठाया लेटस से एवेन्यू सुपरमार्ट, जो लंबे पीरियड से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, इस जगह पर 50 से 70 के बीच में आपको यहां पर ट्रेड मिला था। इस जगह पे आपका ट्रेड बना था और इसके बाद से अगर आप नोटिस करेंगे, आपको इस स्टॉक ने शानदार मूव दिया है। इस स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात ही यही है कि अगर आपके फेवर में मार्केट जाएगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा, मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो लॉसेस बहुत छोटे होंगे। आपने नोटिस किया आपके लॉसेस हमेशा 15%, 20%, 8%, 38% ऐसे हो रहे हैं, जबकि आपके लॉसेस हमेशा 3.5-4% के आसपास रह रहे हैं। इसीलिए ये स्कैनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैच करने में मेरी हेल्प करता है। दोस्तों इस स्कैनर का नाम है मोमेंटम ब्रेकआउट स्कैनर। अगर आपको स्कैनर चाहिए तो कमेंट्स में MBS लिख दीजिएगा या मोमेंटम ब्रेकआउट स्कैनर लिख दीजिएगा। मैं इसकी सारी कंडीशंस आपके लिए यहां पर सेव कर देता हूं। रोज आपको बहुत सारे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने मिलेंगे उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होने वाला है। यहां पर मैं स्कैनर को सेव कर देता हूं, विच इज मोमेंटम ब्रेकआउट स्कैनर। यहां पर मैं स्कैनर को आपके लिए सेव कर देता हूं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट्स में आपको सिर्फ MBS लिख देना है। दोस्तों अगर आप यहां पर अपने सक्सेस रेट को इंप्रूव करना चाहते हैं, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी सिग्नल फ्रेश बन रहा हो। फॉर एग्जांपल या तो प्राइसेस 50 EMA के ऊपर अभी अभी जा रहे हो, या 20 EMA 50 को अभी भी ब्रेक कर रही हो। EMA की साइड से अगर कोई फ्रेश सिग्नल आ रहा होगा, ये आपके सक्सेस रेट को शार्पली इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा आपको कुछ ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप डेली बेसिस पे एंड ऑफ द मार्केट में इस स्क्रीनर को यूज कीजिए। मजे की बात है कि ये स्क्रीनर इंट्राडे में भी काम करता है। सिर्फ आपको स्क्रीनर को चेंज करना है। जहां जहां पर हमारा डेली सिलेक्टेड था वहां पर आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स कर देंगे तो स्कैनर आपके लिए इंट्राडे में उतना ही कारगर हो जाएगा। इस स्क्रीनर और इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन हाँ, इस बात को याद रखना है कि क्योंकि आप यहां पर मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, तो मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप MTF भी यूज कर सकते हैं, आप अपने शेयर्स को प्लेज भी कर सकते हैं, और आप धन के प्लेटफॉर्म पे जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप उसको प्लेज करके भी यहां पर ट्रेड करते हैं तो भी आपका ROI सिग्निफिकेंटली हाई हो सकता है, प्रोवाइडेड आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को जानते हो, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। तो आप इस स्ट्रेटजी को कैश मार्केट में यूज करेंगे या फिर MTF में यूज करेंगे, ऑप्शन बाइंग में यूज करेंगे या फिर धन के म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके करने वाले हैं, बताइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है MTF की, आप मुझे बताइएगा। आई विल बी शेयरिंग द वीडियो लिंक ऑफ MTF. That's a beautiful thing which everyone should be trying, provided they are good with their risk management. मिलते हैं अगली वीडियो में। Bye bye, take care of yourself. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.